राधे राधे। अगर आपने पहले एपिसोड से नहीं सुने हो तो इसको सब्सक्राइब करके सुने। एपिसोड 11, यक्षित का गुस्सा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरे रूम रोशनी से भर जाता। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई वन्या की पकड़ नींद में ही यक्षित की बाहों में कसती जा रही थी। यक्षित भी उसे अपने सीने से छुपा रहा था, जिस तरह से वह वेदांश को सुलाता था जब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था जब उसे किसी चीज से डर लगता था। अब आगे। सुबह जब यक्षित की नींद खुली तो उसने वन्या को अपनी बाहों में इत्मीनान से सोते हुए पाया। वह सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। यक्षित एक नज़र उसको देखकर बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। जब वह वापस आया तब भी वन्या सो ही रही थी। वह जैसे ही जिम के लिए रूम से बाहर जाने को हुआ, वन्या नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मॉम, मुझे थोड़ी देर और रेस्ट करने दीजिए। मैं उठकर सारा काम कर लूँगी, पर प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। यह सुनकर यक्षित के कदम वहीं रुक गए। वह बेड की तरफ आया और वन्या के पास बैठ गया। वन्या भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसे लगा कि वह अपने डैड के घर पर है, पर जब उसकी आंखें खुली और उसे याद आया कि उसकी तो शादी यक्षित से हो गई है, वह बेड पर उठकर बैठ जाती है। यक्षित तो जान ही चुका था कि उसे अपने घर में सभी काम करने पड़ते थे। उसे अपनी स्टेप मॉम से कितना टॉर्चर सहना पड़ता था। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, यहाँ तुम्हें काम करने की कोई नहीं बोलेगा और तुम्हें जल्दी उठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वन्या ने हाँ में सिर हिला देती है। यक्षित जिम की तरफ चला जाता है और वन्या वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह बालकनी से पास एक कारपेट में बैठ जाती है। थोड़ी देर मेडिटेशन करती है। वह अग्रवाल हाउस में भी रेगुलर मेडिटेशन करती थी, क्योंकि उसे पूरे दिन इतने स्ट्रेस में झेलना पड़ता था। अपनी स्टेप मॉम के ताने सुनते पड़ने थे, इसलिए वह पहले ही अपने माइंड को काम पर आने अपने आप को सबके लिए प्रिपेयर करती थी। फिर थोड़ी देर बाद बालकनी से ही रिलैक्स कर रही होती है। कल रात जोर की बारिश हुई थी, इसलिए सुबह बाहर का नज़ारा एकदम खिला खिला लग रहा था। सिंगानिया मैंशन का गार्डन किसी जन्नत के बगीचे की तरह नहीं लग रहा था। वो तो लगना ही था ना। वन्या बस इसी दिलकश नज़ारे को अपनी आंखों में बसा रही थी। फिर वह शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। तब तक यक्षित भी जिम से वापस आ चुका था। बाथरूम का डोर बंद देखकर वह समझ गया था कि वन्या बाथरूम में है, इसलिए वह दूसरे रूम वाले वॉशरूम में चला गया। यक्षित शॉवर लेकर बाहर आया और ड्रेसिंग मिरर में रेडी होने लगा। रेडी होकर जैसे ही वह पीछे पलटा, सामने वन्या ओशन ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी लाइट वेटेड साड़ी में अपने बालों को झटकती हुई क्लोजेट रूम से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों का पानी उसके चेहरे को भिगो रहा था। सभी भी साथ ही उसके पिंक लिप्स भी पानी की बूंदा पड़ ही रही थी, जिससे यक्षित उसके गुलाबी भीगे होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इस साड़ी में उसकी फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ब्लाउज स्लीवलेस होने की वजह से उसकी गोरी बाहें और उसकी नेक का एरिया बहुत अच्छी तरह दिख रही थी, जिस पर उसके बालों की पानी की बूंदें पड़ रही थी। यक्षित तो उसे देखता ही रह गया। होने को तो वह अवनी भी बहुत खूबसूरत थी, पर वन्या की खूबसूरती में कुछ तो ऐसी बात थी जो यक्षित को अपनी तरफ खींच रही थी। वन्या रेडी होने के लिए ड्रेसिंग मिरर के पास आई। उसने माथे पर सिंदूर लगाया, मांग में सिंदूर लगाया, होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और गले में मंगलसूत्र पहनने लगी। पर उसे मंगलसूत्र का चेन बंद नहीं हो रहा था। वह बहुत कोशिश कर रही थी। यक्षित भी उसे उसकी नाकाम कोशिश करते हुए देख रहा था। यक्षित को अपनी तरफ यूं देखता देख वन्या एक बार फिर से उसे बंद करने का ट्राई करती है, पर वह फेल हो जाती है। यक्षित उसके पास आकर उसके गीले बालों को एक साइड करता है और फिर आहिस्ता से वन्या के मंगलसूत्र को पहना देता है। मंगलसूत्र पहनते वक्त यक्षित का हाथ वन्या की पीठ को छू गए थे, जिसके एहसास से वन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। यक्षित ने देखा कि वन्या ने ब्लाउज की डोरियां भी नहीं बांधी हैं और वह भी यह समझ रहा था कि मंगलसूत्र की तरह ही ये उसके नहीं बंध पाए होंगे।
इसलिए वह वन्या की पीठ की तरफ झुककर उसके ब्लाउज की डोरियां बांधने लगा। फिर आहिस्ता से वन्या के कंधे पर उसने होठ रखकर उन्हें किस कर लिया। वन्या तो चौंक ही गई, साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। यक्षित को भी यह समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। वन्या झट से यक्षित से दूर होते हुए रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। यक्षित भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। नीचे युवान और वेदांश बैठे थे, उनके साथ आस्तिक भी बैठा हुआ था। दूसरे वाले सोफे में ध्रुव और एकांत बैठे हुए थे। वन्या के नीचे आते ही वेदांश दौड़ता हुआ वन्या की तरफ चला गया। वन्या को देखकर वहां मौजूद सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वेदांश वन्या के पैरों पर पकड़कर उसके लिपट जाता है। यह देखकर वन्या स्माइल करके उसे वेदांश को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। वेदांश देख पा रहा था कि वन्या के आ जाने से उसके घर में एक रौनक आ गई थी। यक्षित देख पा रहा था कि वन्या के घर में आने से उसके घर में एक रौनक आ गई थी। यह देखकर यक्षित मन ही मन बहुत खुश हुआ। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वन्या, थैंक यू युवान। वेदांश अपनी मम्मा के पैरों से लिपटते हुए बोला, मम्मा यू आर लुकिंग सो प्रिटी। वेदांश के मुंह से अपने लिए क्यूटी तरफ सुनकर वन्या उसके गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू बेबी। तभी अनिल जी भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए वहां आ गए। वन्या, वेदांश और यक्षित आसपास ही खड़े थे। वेदांश वन्या की गोद में था। वन्या उसके तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डैड। अनिल जी ने वन्या को गुड मॉर्निंग विश किया तो उसके बगल में खड़े यक्षित की तरफ देखा भी नहीं। यक्षित ने भी अनिल जी की तरफ ध्यान न देते हुए ब्रेकफास्ट किए बगैर ही आज ऑफिस के लिए निकल गया। वन्या ने उसे रोकने की भी कोशिश की पर वह जा चुका था। वन्या को दोनों का एक दूसरे के लिए यह बिहेवियर बहुत अजीब लगा। वन्या वेदांश को युवान की गोदी में देते हुए किचन की तरफ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। सबको उसके हाथों का बना खाना बहुत पसंद आता था, इसलिए वह खाना अपने ही हाथों से बनाती थी। थोड़ी देर में ही वन्या ने सबके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी कर लिया। मेट्स ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिए और पिछली बार की तरह इस बार भी सबने खाने पर टूट पड़े। वन्या ने वेदांश को अपने हाथों से खिलाया, फिर खुद भी ब्रेकफास्ट किया। युवान की आज छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही था। ब्रेकफास्ट के बाद आस्तिक, ध्रुव, भाविक और एकांत ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी ऑफिस बिल्डिंग यानी यक्षित की BJS ब्लैक जगुआर स्क्वाड का ऑफिस बिल्डिंग सिंघानिया कॉरपोरेशन के एकदम बगल में ही था। वन्या हॉल में ही वेदांश को पढ़ाने के में लग गई। वेदांश वन्या के साथ बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ाई करता था, क्योंकि उसको पढ़ने के अंदाज ही बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग होता था। बहुत अच्छे से वो पढ़ाती थी। वेदांश को पता ही नहीं चलता और वन्या उसे खेल खेल में ही सिखा दिया करती थी। जबकि जब वह अपने डैड्स के साथ पढ़ाई करता तो उन्हें बहुत नखरे दिखाया करता था, पर यक्षित भी उसे सिखाकर ही दम लेता था। दोनों माँ बेटे पढ़ने में लगे हुए थे। अनिल जी अपना न्यूज़पेपर लेकर दोनों की इस तरह की पढ़ना देख मुस्कुराहट में लग गए। तभी अचानक अनिल जी को चक्कर आया और वो फर्श में ही गिर पड़े और फिर गिरकर बेहोश हो गए। यह देखकर वन्या बहुत ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत युवान और दादाजी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। युवान जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है और एक सर्वेंट के साथ मिलकर अनिल जी को उनके कमरे में ले जाता है। अनिल जी के यूं अचानक बेहोश हो जाने से वन्या बहुत डर गई थी। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वन्या घबराई हुई आवाज़ में बोली, डॉक्टर क्या हुआ, ठीक है? डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, चिंता की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था और वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। यह सुनकर वन्या थोड़ी रिलैक्स हो गई। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब किए थे और एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी मेंटेन करने के लिए कहा था। युवान ने मेडिसिन की वह पर्ची डॉक्टर से ले ली। अभी अनिल जी के होश में आने तक वहाँ बैठे हुए थे। जब अनिल जी को होश आ गया तब सब उन्हें रेस्ट करने का बोलकर उनके रूम से चले गए, पर वन्या अभी भी वहीं बैठी थी।
वन्या को अपने कमरे में बैठे और अपनी इतनी चिंता करते देख अनिल जी के बुझे हुए चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड, आपको क्या हो गया था? ये कहते हुए वन्या की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, रिलैक्स बेटा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। पर वन्या अनिल जी पर बिगड़ते हुए बोली, आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। आपकी हेल्थ को लेकर इतने लापरवाह होने के लिए आपको किसने कहा था? अब बस बहुत हो गया। आज के बाद से मैं खुद आपको ख्याल रखूंगी, आपको टाइम से मेडिसिन दूंगी, आपका डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो करूंगी और आप चुपचाप मेरी बात मानेंगे। मुझे लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वन्या की मीठी डांट सुनकर अनिल जी मुस्कुरा से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने वन्या को ये प्यार भरी डांट सुनकर अपनी बेटी युविका की याद आ गई, जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। उन्हें वन्या में अपनी बेटी युविका दिखाई दी। वे मुस्कुराते हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोले, मैडम का ऑर्डर सर आंखों पर। अनिल जी की बात सुनकर वन्या की मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार को सहलाते हुए बोले, पता है बेटा, जब तुम मेरी इस तरह से केयर करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें देखकर मुझे युविका की याद आती है। वन्या अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड, ये युविका कौन है? अनिल जी अपनी आंखों में एक दर्द लेकर बोले, मेरी प्यारी बेटी, जो सालों पहले मुझे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान से प्यार पास चली गई। ये कहते हुए अनिल जी थोड़े इमोशन हो गए। वन्या अनिल जी को संभालते हुए बोली, डैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अनिल जी उसके सिर पर सहलाते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, जाओ अब तुम रेस्ट कर लो। पिछले कई घंटों से तुम मेरा ही ख्याल रखने में बिजी हो। वन्या अनिल जी की बात मानकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। साथ ही उसे यक्षित पर गुस्सा भी आने लगा, यह सोचने की वे वेदांश के लिए तो एक बहुत अच्छे फादर है, फिर अपने डैड के लिए एक अच्छा बेटा क्यों नहीं? वन्या को लग रहा था कि अपने डैड के बेहोश होने की खबर सुनकर यक्षित ऑफिस से दौड़ा चलाएगा अपने डैड को देखने के लिए, पर आना तो दूर, उसने एक कॉल तक नहीं किया ये पूछने के लिए कि उसके डैड अब कैसे हैं। वन्या यह सोच सोच कर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई अपने डैड के लिए इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। वन्या ने मन ही मन ठान लिया कि वे आज इस बारे में यक्षित की खबर लेकर ही रहेगी। रात का डिनर के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, पर यक्षित अभी भी ऑफिस से घर नहीं आया था। वन्या तो कब से उसका वेट कर रही थी। यक्षित को अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया देखकर वन्या को गुस्सा भी आने लगा। वे यक्षित का खाना लेकर ऊपर ही आ गई और टी टेबल पर प्लेट में उसे कवर कर दिया। यक्षित आज सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गया था। इंतजार करते करते रात के 12 बज गए, पर यक्षित का नामो निशान ही नहीं था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और थका हारा यक्षित रूम के अंदर आ गया। उसने अपने कोट को उतारकर साइड से रख दिया और अपने लैपटॉप बैग को साइड में रख देता है। वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए जाने लगा तो वन्या उसे रोकते हुए बोली, इतनी रात तक कहाँ थे आप? वन्या के टोन में आज उसे एक गुस्सा नजर आ रहा था। यक्षित अपनी सर्द आंखों को देखते हुए बोला, क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि मैं ऑफिस में था। ये कहते हुए वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाने लगा, पर वन्या उसे फिर से रोकते हुए बोली, क्या आपको इस बात की खबर थी कि डैड की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बेहोश हो गए थे? यक्षित नॉर्मल टोन में बोला, हाँ, युवा ने मुझे इन्फॉर्म किया था। यह बोलने पर वह फिर से जाने को हुआ तो वन्या उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, यक्षित, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोलने लगी, मुझे समझ नहीं आता, एक अच्छा डैड बनते बनते आप एक अच्छे बेटे का फर्ज कैसे भूल गए? पता है, आज डैड को इस तरह देखकर मेरी जान निकल गई। मुझे लगा था कि ये खबर मिलते ही आप डैड को देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे, पर नहीं, आपको अपने ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं है। आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? वन्या ने यह यक्षित की आंखों में आंखें डालकर कहा। वन्या की बातें सुनकर यक्षित का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया।
वह वन्या के कंधे को कसकर पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटाते हुए अपनी आंखों के अंगारे उगलते हुए लगता है। यह देखकर वन्या तो डर ही जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने यक्षित को इतने गुस्से में नहीं देखा था। यक्षित अपनी आंखों से आग उगलते हुए एक एक शब्द पर जोर डालते हुए दांत पीसकर बोलता है, बस वन्या, अपनी हद में रहो। तुम तो भूल ही गई कि तुम यक्षित राय सिंघानिया के आगे अपनी जुबान ऊंची कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह पर अभी कोई और होता तो मेरे हाथ मौत के मुंह में जा चुका होता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेक्चर देकर मेरे पुराने घावों को वापस कुरेदने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कहते हुए उसकी पकड़ वन्या की बाहों को कस जाती है, जिसकी वजह वन्या को दर्द होने लगता है। तुम्हें मेरे और मेरे फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की कोई परमिशन नहीं है, अंडरस्टैंड? ये बोलते हुए वह वन्या की टी टेबल पर उसके लिए रखे खाने को भी फेंक देता है, जिससे रूम में एक शोर गूंज जाता है। वन्या डर के मारे कांप जाती है। यक्षित पांव पटकता हुआ वॉशरूम में चला जाता है और अंदर अपने शर्ट को उतारकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। यक्षित के पास्ट में ऐसा क्या दर्द है जिसे वन्या ने अपने शब्दों से आज उसके इस दर्द को ताज़ा कर दिया? जानने के लिए सुनते रहिए सीओ's पोस्ट वाइफ और बने रहिए अपनी कहानी पर। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड